नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। हम समकालीन धार्मिक आंदोलनों के भक्तों द्वारा साझा किए गए अत्यधिक व्यक्तिगत और गूढ़ सपनों का एक विस्तृत नक्शा तैयार करेंगे। देखिए, इन अनुभवों में प्रलय, सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप और युग परिवर्तन के बहुत ही ज्वलंत दृश्य शामिल हैं। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ कुछ तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि गहराई से ये समझना है कि कैसे लोगों का अवचेतन मन आज की वास्तविक चिंताओं को एक बहुत ही सजीव आध्यात्मिक रूप दे रहा है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब इस पूरी अस्त व्यस्त और व्यक्तिगत कथा को सही से समझने के लिए हमने इस जानकारी को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम युग परिवर्तन और विनाश को देखेंगे, फिर ईश्वरीय परीक्षा, उसके बाद कल्कि वैष्णो देवी विवाह, फिर संकट में रक्षा और अंत में मंत्र और साधना। इससे हमें भक्तों की साझा मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, युग परिवर्तन और विनाश। स्रोत सामग्री में जो सबसे गहरी चिंता बार बार सामने आती है वो है एक आने वाली वैश्विक उथल-पुथल की। अब जरा इस अनुभव पर गौर कीजिए। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे हमारी आधुनिक चिंताएं, जैसे कि कोई जैविक युद्ध या बड़ी कंपनियों का एकाधिकार, इन प्रलयंकारी सपनों में गहराई से रची बसी हैं। मतलब ये सिर्फ पुराने पौराणिक राक्षसों के सपने नहीं हैं, ये आज के आधुनिक डर हैं जिन्होंने एक नया रूप ले लिया है। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि जिस विनाश की भविष्यवाणी की जा रही है वो सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से भौतिक, पारिस्थितिक और आर्थिक है। सोचिए, एक सपने में दुनिया रेगिस्तान बन गई है और बचे हुए लोग महज आलू उगाकर उसे बेहद ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। प्रलय के बाद की इस दुनिया में अलग अलग देशों के लोग एक साथ मिलकर जीवित रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये सच में एक गहरी वैश्विक अनिश्चितता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है भक्तों की ईश्वरीय परीक्षा। सच कहूं तो ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। इन सपनों में बार बार एक साधारण सा स्कूल या कॉलेज अंतिम आध्यात्मिक परीक्षण के मैदान के रूप में दिखाई देता है। विनाश केवल कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि इसे एक कठोर छंटनी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जहां इंसान की आध्यात्मिक योग्यता को बिल्कुल एक सांसारिक स्कूल की परीक्षा की तरह परखा जा रहा है। ये भक्तों के अवचेतन में चल रही एक सख्त पास या फेल वाली छटाई प्रक्रिया को उजागर करता है। सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग इस परीक्षा में पास होते हैं वो नए युग की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन जो फेल होते हैं उन्हें पीछे ही रुकना पड़ता है। उसी मैडम के सवालों का फिर से सामना करना पड़ता है और दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। ये तैयारी और डर की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। चाहे भगवान गणेश खुद गहरे अर्थ वाले कठिन प्रश्न पत्र बना रहे हों या कोई अनाम शिक्षिका गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चों तक की परीक्षा ले रही हो, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, ये एक बहुत बड़े पैमाने का अपरिहार्य आध्यात्मिक ऑडिट है। सपनों में भक्तों को एक बैंड दिया जाता है जिसे उन्हें जागृत देवी देवताओं के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में अपने हाथ में बांधना होता है। अब आते हैं इस कथा के तीसरे और सबसे नाटकीय हिस्से पर, कल्कि वैष्णो देवी विवाह। ये स्लाइड उस बेहद कठिन चरण दर चरण यात्रा का नक्शा दिखाती है जो भक्त वैष्णो देवी के स्थानांतरित मंदिर तक पहुंचने के लिए अपने सपनों में तय करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और भूस्खलन के कारण पुराना रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। जंजीर पकड़कर ऊपर चढ़ना, पुरानी सुरंगों से गुजरना, ये सब प्रतीक है कि पुराने युग का अंत हो रहा है और नए युग तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन और गुप्त है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ ईश्वरीय विवाह की प्रत्याशा है और दूसरी तरफ अचानक एक बहुत ही शक्तिशाली विदेशी सेना हमला कर देती है। स्रोत बताते हैं कि भक्तों को इस स्थिति में अपने दैनिक जीवन और युद्ध के बीच अचानक संतुलन बनाना पड़ता है। वो पल भर में विवाह के उत्सव से निकलकर हथियार उठाने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इस युद्ध और अफरा-तफरी के बीच कुछ बेहद अंतरंग दृश्य भी हैं। नारायण स्वयं सपने में प्रकट होते हैं और मुक्ति का सटीक मार्ग समझाते हैं। और वो मार्ग कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, यह एक इंसान के भीतर भक्ति, प्रेम, धर्म और कर्म, इन सभी गुणों का एक जटिल और ईश्वरीय संयोजन है। चलिए अब देखते हैं अपना चौथा भाग, संकट में ईश्वरीय रक्षा। जब सब कुछ तबाह हो रहा हो तो बचने की उम्मीद क्या है?
ये हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भक्त किस तरह अपने बिल्कुल सामने अपने घर के दहलीज पर ही चमत्कार होने की कल्पना करते हैं। जब गेट पर 50-60 आक्रमणकारी खड़े हों और आत्मसमर्पण की मांग कर रहे हों, तो ठीक उसी क्षण बिना किसी संसारिक उपाय के ईश्वर स्वयं घर में प्रकट होकर उन्हें बचा लेते हैं। ये उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये सुरक्षा बहुत ही व्यक्तिगत रूप में मिलती है। कभी ये चौराहे पर कुचलने आ रही एक खतरनाक काली कार से बचाव है, तो कभी आसमान से गिरती आग की चिंगारियों का बिना कोई नुकसान पहुंचाए गिरना। संकट चाहे जो भी हो, भक्तों के पास बचने का एक साफ रास्ता है, चाहे वो सीधे चमत्कार हों या उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक जैसे पार्थ भैया की शरण में जाना। और अब अंत में हमारा 5वां हिस्सा, मंत्र और आध्यात्मिक साधना। तो इन सब डरावने दृश्यों के बीच भक्तों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? आइए इस गुप्त आध्यात्मिक उपकरण को समझते हैं। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र। ये महज कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। इसे दुनिया के अंत और युग परिवर्तन के दौरान पूर्ण विनाश से बचने के लिए एक विशेष ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ प्राचीन मंत्रों और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो संगम है वो सच में अद्भुत है। साधना के लिए सुबह 3 बजे उठना है और अलार्म नहीं बजा तो फोन पर एक फैंटम यानी आभासी टेलीग्राम संदेश आता है जो उन्हें जगा देता है। और एक बर्बाद होती दुनिया में भी बिना पैसों के ईश्वर को भोग लगाने की उनकी निरंतर इच्छा कभी कम नहीं होती। ये दिखाता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, उनकी आस्था का अभ्यास कभी नहीं रुकता। जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर विचार करना चाहिए। ये सिर्फ कुछ अजीब या डरावने सपने नहीं हैं। ये हमें दिखाते हैं कि अनिश्चितता और संकट के समय में इंसान को व्यवस्था, विश्वास और मुक्ति की कितनी गहरी आवश्यकता होती है। ये समुदाय की उन वैश्विक चिंताओं को अर्थ देने का एक तरीका है। तो सोचने वाली बात यह है कि विपरीत और अनिश्चित समय में समुदाय अपनी इन बड़ी चिंताओं को ऐसी गहराई से संरचित आध्यात्मिक कथाओं के माध्यम से वास्तव में कैसे संसाधित करते हैं। इस विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।